सन्यासी महानुभावों, हमने शास्त्रों में पढ़ा है, आपने सुना भी होगा, सभी जानते हैं, जम्बूद्वीप एक द्वीप है, पहला द्वीप जिसके भरत क्षेत्र में हम सबका निवास है। और इस जम्बूद्वीप को आलोकित करने के लिए ज्योतिष चक्र के 2 सूर्य विद्यमान हैं जो अपने क्रम से उदित होते हैं और जम्बूद्वीप को प्रकाशित करते हैं। बंधुओं, ये तो जम्बूद्वीप के उस ज्योतिष चक्र के सूर्यों की बात है, किंतु हमने तो भरत क्षेत्र में भी, और भरत क्षेत्र में क्या भारत देश में भी 2 सूर्यों को सुना है। प्रथम सूर्य तो हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर भगवान में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इस देश में जन्म लेकर के धर्म का प्रकाश फैलाया था। ये एक श्रृंखला 24 तीर्थंकरों तक चली। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के बाद तीर्थंकरों का धर्म शासन समाप्त हुआ। उसके बाद मुनिजनों ने गणधरों के द्वारा जो द्वासांग रचना हुई थी शास्त्रों की, उन शास्त्रों के माध्यम से गणधर प्रभु ने जो दिव्य धुनी का सार हमें शास्त्र द्वासांग में निबद्ध किया था, उसे हमारे आचार्य परमेश्वरियों ने उसका प्रकाशन हम तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। उस आचार्य श्रृंखला में एक ऐसा समय भी आया था जब हमारे देश में साधु जन उत्तर भारत में तो देखने को मिलते ही नहीं थे। ये उत्तर भारतीयों को तो जो सौभाग्य मिला है, ये सौभाग्य तो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का है। इसलिए उन्हें भी हम सूर्य के रूप में, चारित्र सूर्य के रूप में उनका स्मरण करते हैं। इस प्रकार से जम्बूद्वीप में जैसे 2 सूर्य संपूर्ण द्वीप को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार भगवान ऋषभदेव और चारित्र चक्र आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने, भगवान ऋषभदेव ने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया और 20वीं शताब्दी में आकर के चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने सर्वप्रथम चारित्र का प्रकाशन किया। उस समय जो भी साधुजन थे दक्षिण भारत में, उनके चारित्र में वह निर्मलता नहीं थी जो चारित्र की निर्मलता आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के जीवन में देखने को प्राप्त हुई। बंधुओं, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने दक्षिण में जन्म लिया था। हमारा सौभाग्य है, हम सभी जानते हैं कि सूर्य तो पूर्व दिशा में से उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, लेकिन चारित्र का सूर्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के रूप में दक्षिण भारत में उदित हुआ और सर्वत्र देश में प्रकाशमान होकर के उन्होंने विहार किया, मंगल विहार, और दिगंबर मुनि धर्म का प्रचार और प्रसार उनके मंगल विहार से संपूर्ण देश में हो पाया। आज उनकी परम कृपा है कि उन्हीं की कृपा से, उनकी अक्षुण्ण परंपरा में और उसके अतिरिक्त देश में, संपूर्ण देश में सारे दिगंबर साधुओं का दर्शन करने का सौभाग्य आप सभी को भी और देशवासियों को प्राप्त हो रहा है। यदि यह स्वीकार नहीं किया जाता कि आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज नहीं होते तो हमें दिगंबर साधुओं के दर्शन करना दुर्लभ हो जाता। जिस प्रकार उत्तर भारत में विद्वानों ने अपने रचनाओं में इस बात को लिखा है
और वही दशा श्रावक समाज की भी हो जाती कि दिगंबर साधुओं के दर्शन दुर्लभ हो जाते। उन महामना आचार्य देव ने एक दुर्लभता को सुलभता में हम सबको प्रदान किया है। कहना तो बहुत कुछ है। देश के अंदर उद्योगपति भी हैं, आज भी उद्योगपति आए हैं, लेकिन उद्योगपति तो उद्योग करते हैं, वो उद्योग उनका जो है वह उद्योग भौतिक उद्योग है, भौतिक विकास करते हैं उद्योग के द्वारा। लेकिन परम पूज्य शांति सागर जी महाराज आध्यात्मिक उद्योगपति थे। उन्होंने चारित्र के जितने भी अंग हैं उन अंगों का परिपालन अपने जीवन को प्रयोगशाला बना करके किया, और प्रयोगशाला में उन्होंने गुप्ती, समिति, परिसर, उपसर्ग आदि को सहन करके दिगंबर धर्म की ध्वजा पताका को सारे देश में फहराया है। आज हम सबका सौभाग्य है, और उदयपुर वासियों का तो ज़्यादा सौभाग्य इस बात का है कि आचार्य महाराज ने अपने चातुर्मास की श्रृंखला में उदयपुर में भी एक चातुर्मास किया था, लेकिन उदयपुर के हुमड़ नौहरे में नहीं किया था, उदयपुर शहर में भी नहीं किया था। शहर के बाहर जो आड़ था उस आड़ में जाकर के उन्होंने अपनी चातुर्मास स्थापना संपन्न की। 1934 में उन्होंने उदयपुर के चातुर्मास को संपन्न किया था। बंधुओं, बहुत कम उत्तर भारतीयों को अवसर मिले, लेकिन सर्वप्रथम चातुर्मास कटनी शहर में उन्होंने किया था। उसके बाद फिर अनेक स्थानों पर उनके चातुर्मास संपन्न हुए, और उदयपुर वासियों को भी वो सौभाग्य मिला कि उन्होंने अपने उदयपुर, भले ही आयड़ में हुआ हो, लेकिन वो उदयपुर का ही अंग है, और उदयपुर वासियों ने भी वो सौभाग्य प्राप्त किया कि उन चारित्र सूर्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के चातुर्मास का सौभाग्य प्राप्त किया है। हमने 6 माह से करीब लगभग इस इलाके में, इस क्षेत्र में विहार कर रहे हैं, और हमने एक मानस बनाया था कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जो आचार्य थे और चारित्र के चक्रवर्ती भी थे, उन्होंने जिस प्रकार हमने कल भी विधान के अंतर्गत ये बताया था कि जिस प्रकार चक्रवर्ती जो है भरत क्षेत्र के सड़खंड का अधिपति होता है, स्वामित्व उसके पास होता है, उसी प्रकार चारित्र के 6 खंड जो हैं, महाव्रत, गुप्ती, समिति, परिसर आदि इत्यादि जो 6 खंड हैं, उन 6 खंडों पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी, और अपने जीवन के अंतर्गत उन्होंने उन 6 खंडों पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए अपन सब उन्हें चारित्र चक्रवर्ती के रूप में आज भी स्मरण करते हैं। भले ही वो 20वीं शताब्दी में वे हों, हम 21वीं शताब्दी में पहुंच गए हैं, किंतु 20वीं शताब्दी के बाद ही 21वीं शताब्दी आती है। इसलिए हम 20वीं शताब्दी को नहीं भूल सकते, और 20वीं शताब्दी को इसलिए भी नहीं भूल सकते कि हमारे महामना चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज 20वीं शताब्दी में चारित्र सूर्य के रूप में प्रकट हुए थे। तो बंधुओं, आज का वह दिन है जहाँ उनका समाधि दिवस है। समाधि दिवस में आज 68वां समाधि दिवस है, और इसके साथ साथ आप सभी को प्रसन्नता भी है, सौभाग्य आप सभी का जागृत है कि आचार्य श्री के जीवन में जो उन्होंने आचार्य पद प्राप्त किया था, वो आचार्य पद 1924 में समडोली महाराष्ट्र में प्राप्त किया था। अब उसके 100 वर्ष हो चुके हैं, होने को हैं, और अपन सब मिलकर के सारा देश, सारा विश्व में उन चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के चरित्र को विश्वव्यापी बनाएगा। और एक बात विशेष हमें कहनी है कि आज सबसे बड़ी बात है कि आचार्य श्री के 68वें
समाधि दिवस पर महासभा के अध्यक्ष श्रीमान गजराल जी गंगवाल और महामंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं। ये भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा का परम सौभाग्य रहा है कि उस महासभा ने चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का आशीर्वाद भी प्राप्त किया है और उनके आशीर्वाद के स्वरूप उनको ये आशीर्वाद दिया था महाराज ने कि भाई धर्म की प्रभावना और संस्कृति और समाज की संस्कृति जो हमारी है उस धर्म संस्कृति का परिपालन महासभा भी करेगी और सारी समाज को उसका उपदेश मार्गदर्शन दे करके और ये कदम उठाएगी। तो आज 130 वर्षीय महासभा के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। हम महासभा के लिए भी ये कहना चाहेंगे कि जिन्होंने सर्वप्रथम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया और वह आशीर्वाद अब तक फल रहा है, वह अपने अस्तित्व को बनाए हुए है महासभा। तो हम ये कहते हैं कि आज ये जो आचार्य पदारोहण का शताब्दी महोत्सव मनाना है उसके संदर्भ में अभी आप जानकारी लेकर के जाएं संघ से भी, और आपको क्या करना है ये भी सुन करके जाएं और सुन करके नहीं जाएं, प्रतिज्ञा करके जाएं कि इस कार्य को हम संपन्न करेंगे, क्योंकि महासभा को सर्वप्रथम आचार्य शांति सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। बंधुओं, अधिक हमें इसलिए नहीं कहना है कि साधु जनसंघ के साधु उपवास है कल उनका, तो आज ये उदयपुर वासियों ने चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के जीवन चरित्र के संबंध में अनेक झांकियों का प्रदर्शन करके सारे उदयपुर शहर के मुख्य मुख्य बाजारों से अपन घूम करके आए हैं। आज बहुत संख्या में उपस्थिति भी है, तो इस उपस्थिति का जो लाभ है वो लाभ तो यही है कि आप सब अब आने वाले पर्युषण पर्व में भी इसी प्रकार की उपस्थिति को दर्ज कराते हुए यहाँ पर संपन्न होने वाले शिक्षण शिविर और आचार्य महाराज के संबंध में जो कुछ भी कार्यक्रम संपन्न होंगे उन कार्यक्रमों में भी इसी प्रकार भाग लेकर के आप सब अपने जीवन को सार्थक और धन्य करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। श्री शांति राधाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परक क्षुद्रपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम रहस्य अवसरम नमः परम पूज्य गुरु वर्यास्य श्री वर्धमान सागरणम मुनि श्री पार्श्व सागरणम सर्व शांतिम गुरु पुष्टिम गुरु पुष्टिम गुरु ओम पाठ श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वती शंकराय द्वादश गण परिवेशिताय शुक्ल ज्ञान परिज्ञाय ब्रह्मविद्याय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमंडनाय अनंत दर्शनानंद ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे। ओम आम क्रोमलियत्रस्त विजयभद्र वीरभद्र मणिभद्र भैरव प्राजिता पंच क्षेत्रपाल देवाय सर्व विघ्न शांतिकराय जलफलादि अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। ओम आम क्रोमली वायुकुमार देव त्रागच्छ सहिस्थाने तिष्ठ तिष्ठ ठठ पुष्पांजलि क्षिपेत। ओम आम क्रोमली वायुकुमार देवाय सर्व विघ्न शांतिकराय जलफलादि अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। ओम आम क्रोमली अग्नि दिक्पालाय इदं जलफलादि अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। ओम रे अज्ञान तिमिरराय सम्यक ज्ञान ज्योति प्रद्युतनाय दीपकं प्रज्वलयामि स्वाहा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उभजायाणं नमो लोई सबसाणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं
नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणां श्री नमि स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिना श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धेमा हे महावीर नाम बड़ा प्यारा हमें भव पार लगा देगा। प्रज्ञा प्रधान श्रमण समृद्धा प्रतीक बुद्धा दश सर्व पूर्वे दिनोष्टांग निमित्त विज्ञान ससी किरासो परमशियो ओम ह्रीं श्री हरसिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिंदर्मिनागम जीन चित्तचित्तालय समो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री हरसिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिंदर्मिनागम जीन चित्तचित्तालय समो अत्र मम सन्निहितो भव भवषट सन्निधिकरणम जय हो जय हो। पुष्पां में पूजो नवदेवता पुष्पांजलि चढ़ाए पुष्पांजलि क्षिपेत ओम ह्रीं श्री हरसिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिंदर्मिनागम जीन चित्तचित्तालय नमः ओम ह्रीं श्री हरसिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिंदर्मिनागम जीन चित्तचित्तालय नमः ओम ह्रीं श्री हरसिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिंदर्मिनागम जीन चित्तचित्तालय नमः ओम ह्रीं श्री हरसिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिंदर्मिनागम जीन चित्तचित्तालय नमः ओम ह्रीं श्री हरसिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिंदर्मिनागम जीन चित्तचित्तालय नमः ओम ह्रीं श्री हरसिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिंदर्मिनागम जीन चित्तचित्तालय नमः ओम ह्रीं वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अश्च कर्म दयनाय धूपम निर्व वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्तये फलम जय संभव भव भय करत चूर जय अभिनंदन आनंदपूर जय चंद चंद तन दुति प्रकाश जय वासव पूजित वासुपूज जय विमल विमल पद देनहार जय जय अनंत गुण गण अपार जय धर्म धर्म शिव शर्म दे जय नेमिनाथ वश चक्रने जय पारसनाथ अनाथ नाथ 16 तीर्थंकर पद पाय परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो दीपक ज्योति तिमिर शयकार पूजो श्री जिन केवल धार परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु